गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सब। आई एम श्योर आप लोग बहुत मस्ती कर रहे हो, बहुत मज़े कर रहे हो, बट मस्ती के साथ साथ थोड़ी पढ़ाई हो जाए। आज हम स्टार्ट करते हैं एडिशन से। अब आप यहाँ पर 5 डिजिट नंबर और 4 डिजिट नंबर देख रहे हो, उसका हमें एडिशन करना है। तो नॉर्मल तरीके से हम कैसे एडिशन करते हैं, लेट्स डू दैट। 3 + 0 3, 1 + 6 7, 7 + 9, वैसे तो 7 + 9 16 होता है, बट इफ़ यू हैव टू डू इट लाइक दिस यू कैन मेक लाइन्स 1 2 3 4 5 6 7, 7 लाइन्स बना ली। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 लाइन्स बना ली। अब इनको काउंट कर लेंगे 7 के आगे से। 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ये हो जाएगा 6 एंड 1 कैरी ओवर चला जाएगा। 6 + 6 होता है 12। सेम वे में हम यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। 6 + 6 12, 6 लाइन्स ऊपर 6 लाइन्स नीचे। 6 के आगे से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे 7 8 9 10 11 12, तो 12 हो गया और प्लस ये कैरी ओवर का 1 प्लस कर देंगे तो 13 हो जाएगा। यहाँ पे भी कैरी ओवर आ जाएगा क्योंकि 13 था, 1 3 यहाँ लिख दिया, 1 यहाँ लिख दिया, 1 + 2 3 हो गया। सो दिस इज़ द आंसर। इसी तरीके से आपने आज तक क्वेश्चंस लिए हैं। जिन बच्चों को कैरी ओवर में प्रॉब्लम आती है उनके लिए बहुत इजी तरीका है सम करने का या एडिशन करने का। यहाँ पे हम इसको सब रब कर देंगे, कैरी ओवर को भी रब कर देंगे एंड देन लेट्स सी हाउ टू डू इट। सबसे पहले 3 और 0 को ऐड करेंगे। 3 और 0 आ गया 3। अब जब भी किसी नंबर को ऐड करेंगे तो हमें उसे 2 डिजिट की फॉर्म में ही लिखना है हमेशा। 3 को हम 03 भी लिख सकते हैं, यहाँ पर हमने 03 लिख दिया। अब इन दोनों को ऐड करेंगे 1 और 6 को, ये आ गया 7। यहाँ पर हम 07 लिख देंगे। ओवरलैपिंग होनी चाहिए नंबर्स की। जिस नंबर को हम ऐड कर रहे हैं वो यहाँ पर लिखेंगे प्लस उसका 10th डिजिट नेक्स्ट के नीचे लिखेंगे। 7 और 9 होता है हमारा 16, तो उसको हम लिखेंगे 1 6 16। 6 और 6 12 होता है, उसको यहाँ लिख देंगे 1 2 12, और यहाँ पे 2 के पास कुछ भी नहीं है, 2 के नीचे कुछ भी नहीं है, तो 2। अब जब हम इसको ऐड करेंगे तो हमारा सेम आंसर आ जाएगा जो पहले आया था कैरी ओवर के मेथड से। 3, यहाँ पे 3 लिख देंगे, इसके नीचे कुछ भी नहीं है। 0 + 7, 7 लिख देंगे यहाँ पर। 0 + 6, 6 लिख देंगे। 1 + 2 3, 1 + 2 3। तो आंसर आपका सेम आ गया जो कैरी ओवर के मेथड से आया था, लेकिन यहाँ पर आपको कैरी ओवर नहीं करना पड़ा, सिंपल तरीके से आपने किया। यहाँ पर हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं जिसमें हमने लिए 3 डिफरेंट नंबर्स। अब हमें इन नंबर्स का एडिशन करना है। लेट्स सी दैट। 9 + 1 10, 1 कैरी ओवर। पहले हम कैरी ओवर वाले मेथड से करेंगे, फिर दूसरे मेथड से करेंगे। 1 + 1 + 4 + 7, 4 + 1 5 + 7 12 + 1 13, 1 कैरी ओवर चला गया। 3 + 6 + 9 + 1, 6 + 3 9 + 3 12 + 1 13, 1 कैरी ओवर चला गया। 9 + 1 10 एंड 4 14, तो आंसर आ गया 14330, जो कि आपका कैरी ओवर मेथड से आया। अब हम दूसरा मेथड यूज़ करते हैं एंड लेट्स सी कि हमारा आंसर उससे आता है या नहीं आता है, और क्या हम कैरी ओवर से बच पाते हैं कि नहीं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इन दोनों नंबर्स को ऐड करेंगे। 9 + 1 10, 2 डिजिट्स की फॉर्म में लिखना होता है, तो 1 0 10। फिर उसके बाद 4 + 1 5 + 7 12, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 1 और 2 12। 6 + 3 9 + 3 12, फिर से लिख देंगे 12। 9 और 4 13। अब हम इन सबको ऐड करेंगे। 0 के नीचे कुछ नहीं है, 0 ही आ जाएगा। 1 + 2 3 आ जाएगा, 1 + 2 3 आ जाएगा, 1 + 3 4 आ जाएगा और 1। तो आंसर आ गया 14330 विद नो कैरी ओवर्स। मेंटल कैलकुलेशन एबिलिटीज़ बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं?
हर नंबर को नियरेस्ट 10 नंबर से एसोसिएट करना है। जैसे कि 9 है, 9 को हम लिख सकते हैं 10 माइनस 1, 8 को लिख सकते हैं 10 माइनस 2, 7 को लिख सकते हैं 10 माइनस 3। जब भी हम कोई कैलकुलेशन टेंस में करते हैं, 10 नंबर के थ्रू करते हैं, तो हमारा एडिशन बहुत फास्ट होता है। जैसे कि सपोज हमें 6 + 9 करना है। अब हम नॉर्मली अगर इसको करने जाएंगे तो हम 6 लाइन्स बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6, फिर 9 लाइन्स बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लाइन्स बनाने के बाद 6 के आगे से काउंट करेंगे, 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो आंसर आ जाएगा 15। बट इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगा हमें। अब अगर हम इसको नियरेस्ट 10 के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करते हैं तो कैसे होगा? 9 को हम लिख सकते हैं 10 माइनस 1। अब अगर 6 और 10 को प्लस करते हैं तो आता है 16, उसमें -1 करेंगे तो 15। तो कितनी जल्दी कैलकुलेशन हो गया, और मेंटली हमने बहुत जल्दी कैलकुलेशन को किया, ये लाइंस बनाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। एक और एग्जांपल देखते हैं, 25 + 8। 25 + 8 को हम जल्दी से कैलकुलेट कैसे करेंगे? 8 को हम लिख सकते हैं 10 माइनस 2। 5 में अगर 10 प्लस करेंगे तो आएगा 15, -2 करेंगे तो आएगा 13। 3 1 2 + 1 3, आंसर आ गया 33। कितनी जल्दी कैलकुलेशंस होते हैं। जब भी हम 10 को ऐड करते हैं तो फटाक से आंसर आ जाता है, और आंसर आते ही हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। अब करते हैं कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स। पहला वर्ड प्रॉब्लम है, व्हाट नंबर इज 4501 more than 22,401। जब भी हमें किसी भी क्वेश्चन में ये वर्ड दिया हो मोर देन, तो हमें सिंपली समझ जाना चाहिए कि हमें एडिशन करना है। एडिशन करने के लिए क्या करेंगे? 22,401 प्लस 4501, इसका हम एडिशन कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा 20962। So this is the answer. अब what number is 4501 more than this? That number is 26,902. So यहाँ पर लिख सकते हैं as an answer 26,902 is 4,501 more than 22,401. So this is our answer. This is our answer. नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं वर्ड प्रॉब्लम का। अ गर्ल रोट एन एसे 3,450 वर्ड्स एंड हर फ्रेंड रोट अनदर एसे ऑफ 10,087 वर्ड्स। हाउ मेनी वर्ड्स आर देयर ऑल टुगेदर? तो जब भी क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन का मतलब ये हुआ कि एक गर्ल है जिसने एक एसे लिखा है और 3,450 वर्ड्स का लिखा है। उसकी एक फ्रेंड है, उसने भी ऐसे लिखा है और वो 10,087 वर्ड्स का लिखा है। अब क्वेश्चन ये पूछा है कि ऑल टुगेदर कितने वर्ड्स हैं, हाउ मेनी वर्ड्स वर देयर ऑल टुगेदर। जब भी हमें किसी भी क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि हाउ मेनी वर्ड्स आर देयर ऑल टुगेदर, मतलब ऑल टुगेदर कहीं पर भी पूछा है, दिस वर्ड ऑल टुगेदर, आपको इस वर्ड पे फोकस करना है। ऑल टुगेदर मतलब टोटल, तो उस क्वेश्चन में एडिशन होगा। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। लेट्स सी, इसमें दिया है अ गर्ल रोट एन एसे ऑफ 3,450 वर्ड्स। इसको स्टेटमेंट को लिखेंगे कैसे? ये नंबर जो है वो लास्ट में आना चाहिए, तो उसको लिखने के लिए क्या करेंगे? नंबर of words in the essay
wrote by girl is equal to how many words? 3450. Next statement, number of words in the essay wrote by her friend is equal to 10,087. अब इसको ऐड कर देंगे। ऐड करने के लिए 0 + 7 7 आ गया, 5 + 8। अब इसको जैसे मैंने आपको मेंटल मैथ्स की ट्रिक बताई थी उस तरीके से ऐड करेंगे। इंस्टेड ऑफ एडिंग 5 + 8 वी विल ऐड 5 + 10 - 2, यानी कि 5 + 10 15 - 2 13। तो यहाँ पे आ जाएगा 3, 1 कैरी ऊपर चला गया, तो 4 + 1 5, 3 + 0 3 और 1। तो आंसर आ गया 13,537। आंसर में क्या लिखेंगे यहाँ पर? नंबर ऑफ वर्ड्स ऑल टुगेदर वर 13,537। क्वेश्चन में जैसा पूछा है आंसर में वैसे ही लिखना है। हाउ मेनी वर्ड्स वर देयर ऑल टुगेदर? नंबर ऑफ वर्ड्स ऑल टुगेदर वर दिस मच। सो दिस इज योर आंसर। एक और एग्जाम्पल करते हैं। द सिटी हैड 43,219 buses. The government bought another 2,310 buses. How many buses were there in total? तो जैसा मैंने आपको पहले क्वेश्चंस में बताया है कि अगर आपके क्वेश्चन में मोर देन, ऑल टुगेदर या टोटल वर्ड दिया है तो इसका मतलब आपका वर्ड प्रॉब्लम एडिशन का है, आपको सिंपली एडिशन करना है। 2 नंबर्स दिए हुए हैं यहाँ पर। क्वेश्चन में क्या बोला है? एक सिटी में ऑलरेडी 43,219 बसेस थी, ऑलरेडी एग्जिस्ट करती थी। गवर्नमेंट ने क्या किया? और 2,310 बसेस बाय कर ली, खरीद ली। अब सिटी में जो बसेस हैं वो बढ़ गई, पहले ऑलरेडी थी, उसके बाद उन्होंने 2,310 बसेस और खरीद ली, तो बसेस बढ़ गई। जब बसेस बढ़ गई तो टोटल नंबर ऑफ बसेस कितनी हो गई? दैट इज व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट। हाउ मेनी बसेस वर देयर इन टोटल? कितनी बसेस बढ़ गई? अब हम इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं स्टेटमेंट कैसे लिखनी है। आंसर नंबर ऑफ buses in the city were, how many number of buses were there in the city? 43,219। यहाँ पे हम वर्ड हटा के इक्वल टू भी लिख सकते हैं। नंबर ऑफ बसेस इन द सिटी इक्वल टू 43,219. The government bought another 2,310 buses. The number of buses bought by government is equal to how many? 2,310. 2,310। टोटल नंबर ऑफ बसेस निकालेंगे, ऐड कर देंगे। ऐड करके क्या आएगा? 9 + 0 9, 1 + 1 2, 2 + 3 5, 3 + 2 5 and 4, 45,529। तो टोटल नंबर ऑफ बसेस आर 45,529। Total number of buses were
this much. This is your answer. आई होप आपको समझ में आ गए होंगे वर्ड प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करना है. 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई हैं. जब भी किसी वर्ड प्रॉब्लम में टोटल, ऑल टुगेदर या मोर देन आता है तो वो आपके एडिशन की वर्ड प्रॉब्लम होती है. सिंपल स्टेटमेंट लिखने का तरीका ये होता है कि आपको नंबर एंड में लिखना होता है ताकि आप उसको इजीली कैलकुलेट कर सको. तो स्टार्ट कहाँ से करना है? नंबर ऑफ बसेज इन द सिटी. हाउ मेनी नंबर्स, दैट इज़ व्हाट यू हैव टू स्टार्ट ऑफ विथ. नंबर ऑफ बसेज इन द सिटी, नंबर ऑफ बसेज बॉट बाय गवर्नमेंट. नंबर लिख दिया, दोनों को ऐड कर दिया. ऐड करने के बाद जो भी लास्ट में क्वेश्चन में पूछा है, हाउ मेनी बसेज वर देयर इन टोटल, तो हम यहाँ पे लिख देंगे टोटल नंबर ऑफ बसेज वर दीज मेनी. प्रॉब्लम सॉल्व. बच्चों, एडिशन के बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व करना, वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करना. कहीं पर कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना. आपके प्रॉब्लम सॉल्व करने की पूरी कोशिश की जाएगी. और आपको जो टिप्स दी गई हैं मेंटल एबिलिटीज़ बढ़ाने के लिए या फिर मेंटली कैलकुलेशंस करने के लिए, उसकी प्रैक्टिस करना. आपके कैलकुलेशंस फास्ट हो जाएंगे. नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय बाय.